चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मोहिंदर महाजन जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। और सबसे पहले सवाल यही आपसे कि सीज फायर हो गया, उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान और कैसे सुधरेगा? जया, धन्यवाद मेरे को अपने शो पे बुलाने के लिए। दूसरी बात जो मैं स्टार्ट करता हूं जय हिंद से। ओके, आपने सवाल पूछा कि पाकिस्तान कब अपनी हरकत से बाज आएगा जी। प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने एड्रेस जो नेशन को एड्रेस किया है उसमें बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अब सुधर जाओ। पाकिस्तान 3-4 पॉइंट्स उन्होंने खास करके बताए थे कि हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा एक्शन दिए हैं। दूसरा, ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर जी। ट्रेड और टेरर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली, पानी और ब्लड का साथ में नहीं बैठ सकता है कि एक तरफ आप पानी मांगो और दूसरी तरफ आप हमारे जवानों का ब्लड शेड हो। तो कहने का मतलब ये, प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा एड्रेस जो था वो उधर ब्रॉडकास्ट हो गया, उनको बताया गया, तो बुखला गए हैं। वो पहले भी बुखला गए थे क्योंकि इतना बड़ा जो अटैक हमने किया उनके एयरफील्ड्स पे, 11 एयरफील्ड्स पे, तो वो वैसे ही बुखला गए हैं। लेकिन वो होता है ना, जो बुखला गया हो वो कुछ ना कुछ गलत हरकतें करता है। इसलिए कल रात को प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के बाद उन्होंने कुछ जगह पे, सांबा पे और दूसरे एरिया में कुछ ड्रोन्स फिर भी छोड़ दिए। जलंधर के पास भी कुछ आया था और ये ब्लैकआउट जो इस तरह से हमको करनी पड़ी, जैसे जलंधर में, अमृतसर में, गुरदासपुर में ब्लैकआउट ऑर्डर करनी पड़ी। नो, आपका सवाल है कि कब वो सुधरेगा जी। टाइम लगेगा, क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है पाकिस्तान में कि वो प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, कैबिनेट कुछ कहती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ कहता है और वहां पे जो चलती है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है, जो कि इस टाइम बहुत जबरदस्त बुखलाया हुआ है। टाइम लगेगा उनको अपने होश संभालने में। बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, उसके बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस बीच एक सवाल उठना और ज्यादा यहाँ पर लाजमी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिस दिन हमने देखा कि सीज फायर पर सहमति दोनों देशों के बीच बनी थी, उससे कुछ देर पहले ही ट्रंप साहब का ट्वीट आ जाता है, जहां ट्रंप कहते हैं कि दोनों देशों में सहमति सीज फायर को लेकर बन गई और ये समझौता हमने कराया। बार बार थर्ड पार्टी एंट्री की तरह खुद को दिखा रहे हैं। और कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन करना था, उससे चंद घंटों पहले, आधे घंटे पहले करीबन, ट्रंप आते हैं और साफ तौर से ये कहते हैं कि उन्होंने समझौता कराया और आगे भी ट्रेड को लेकर ये समझौता किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया गया कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलते। लेकिन बार बार ट्रंप की इस तरह से एंट्री करना, क्योंकि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया जो ये समझौता है वो द्विपक्षीय समझौता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जया आप। देखिए जी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, इज वन ऑफ द बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट है, लेकिन मेरे विचार में उनको ब्रीफ ठीक तरह नहीं किया जाता। जो उनके सलाहकार हैं उनको जो ब्रीफिंग देते हैं या लिख के देते हैं, उसमें शायद वो ठीक तरह नहीं दिया जाता, या वो ठीक दिया जाता है लेकिन ट्रंप इज ट्रंप, वो अपना ही भाषा बोलते हैं। लेकिन वो प्रेसिडेंट हैं एक देश के, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि वो जो उन्होंने किया है, जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल हमारी तरफ से गलत है। हमारे देश, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं करता।
बिल्कुल। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर टीसी राव जी जुड़ गए हैं। सर, आप रिटायर्ड कर्नल है, बहुत स्वागत है टोटल टीवी में आपका। और जिस तरह से देखिए, सबसे पहले सवाल आपसे भी यही है कि आखिर एक और सीज फायर और दूसरी ओर ये हमले, पाकिस्तान की ये कैसी नीति है? देखो, पाकिस्तान एक जहरीले सांप की तरह है जी। ट्रेचरस, जिसको हम एक वर्ड अंग्रेजी में है। इस पे पिछले 75 साल में हिंदुस्तान ने भरोसा नहीं किया, तो हम इस पे क्या कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनकी लीडरशिप को, उनकी मिलिट्री लीडरशिप को, पॉलिटिकल दोनों को साफ कह दिया, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज वॉर। जी। तो ये क्लियर है। उनके छुटपुट के जो घटनाएं जो कल उन्होंने की हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ उनके ड्रोन्स के जो हिस्से मिले हैं, हमने अपने एहतियाती तौर पे, प्रिवेंटिव मेथड के तौर पे वहां पे ब्लैकआउट किया। अब मैं पाकिस्तान को क्लियर एक मैसेज देना चाहूंगा, एक सैनिक होने के नाते। मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है आज, ओपन लेटर टू देयर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। क्लियर लिखा है उसके अंदर मैंने कि 3-4 चीजें हैं जो आप कर लो अगर आप पाकिस्तान को भूखमरी से बचाना चाहते हो तो। अगर नहीं तो पंजाब और सिंध में पानी नहीं जाएगा, हाहाकार मचेगी। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया, जल और ब्लड साथ साथ नहीं बह सकते। ब्लड बहता है तो जल हम आगे नहीं देंगे। ये क्लियर मैसेज है। पंजाब के एरिया में, सिंध एरिया में बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो रखा, किसानों का खासकर। उनकी तरफ जब आप देखते हो, उनकी शक्ल पे दया आती है हमें। पता नहीं वो आसिफ मुनीर किस मिट्टी का बना उनका चीफ है, उसको सोचना चाहिए। पाकिस्तान, अगर मैं दुनिया के अंदर उसकी सैन्य ताकत का मैं बताऊं, तो वो 15वें 16वें पायदान पे आता है। सब कुछ उन्होंने त्याग रखा, अपना डेवलपमेंट को किनारे रख करके केवल आर्मामेंट्स खरीद रहे हैं। वो आर्मामेंट से पेट नहीं भरेगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया कि नेगोशिएशन, ट्रेड के लिए नेगोशिएशन जब तक टेररिज्म नहीं हो सकती। अब उनकी कमर टूट चुकी है। और मुझे जो 99 में जो रिपीट हुआ था ना, कारगिल युद्ध के बाद में जो मुशर्रफ ने जो किया था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में वो होने वाला है। इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, जो चीफ है, वो किसी की नहीं मानता है। उनके प्राइम मिनिस्टर बोने पड़ गए बेचारे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां पे, लेकिन चीफ ने उनको पंगु बना दिया है। रोज रोज ये जो हुआ सब कुछ, पहलगाम में जो अटैक हुआ, असॉल्ट हुआ, हमारे इनोसेंट लोगों को मार दिया टेररिस्ट ने, वो केवल उसमें अगर लोग, वहां के लोग क्रेडिट दे रहे हैं तो उनके चीफ को दे रहे हैं कि तेरे कारण सब कुछ हुआ। अब उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुई है 6-7 की रात को, 8 को, 9 को, 10 तारीख तक, वो सारा ब्लेम उसके चीफ पे जा रहा है, जनरल मुनीर के ऊपर। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसने, देखो, पहले उसने अपनी सिक्योरिटी में से सारे बलूच वाले हटा दिए, फिर वो खैबर पख्तूनवा वाले अपनी सिक्योरिटी से हटा दिए, जो वहां वीवीआईपी जनरल्स की जो सिक्योरिटी देते थे। वो अभी छटनी कर रहा है, कब तक करेगा। चारों तरफ तो वहां पे डिस्टेबलाइजेशन है। आप बलूचिस्तान में देखो, उनके सैनिकों को मार रहे हैं। पख्तूनवा वाला देखो, उनके सैनिक। क्या पाकिस्तान 4 फ्रंट पे युद्ध कर पाएगा जो आज उसके वहां पे चल रहा है? हिंदुस्तान तो अलग, उनके इंटरनल डिस्टर्बेंस इतने हैं कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होता है। अगर वो मिलिट्री शासन आता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अदरवाइज बहुत जल्दी वहां पे जो इमरान खान की पार्टी है, उसके लोगों में भी बहुत ज्वाला भड़क रही है अभी। मतलब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मिलिट्री डिस्टर्बेंस, वहां पे भूखमरी फैली हुई है। वहां पे लोग जो दूसरी स्टेट्स हैं, वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। उनके वहां से रिसोर्सेज को दोहकल के ले आते हैं, ये डेवलपमेंट वहां पे होने रही है। बलूचिस्तान वालों ने तो अपना नेशन डिक्लेयर कर दिया, जगह जगह वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें समर्थन दो, हमें मान्यता दो। हिंदुस्तान को भी कहा है कि हमें एम्बेसडर के लिए हमें जगह दो दिल्ली के अंदर, हमारे एम्बेसडर को आप रिकॉग्नाइज करो। तो बहुत जल्द पाकिस्तान का वो होने वाला जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और हमने उनको एक मैसेज क्लियर दे दिया कि 4 दिन के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर था, मेरी पुस्तक भी इस पे बहुत जल्दी मैं काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी पुस्तक भी मेरी इसके ऊपर आ रही है। तो जो आज वहां पे हालात है, उससे भगवान ही बचाए उस कंट्री को। शास्त्री तो बहुत ज्यादा खतरे में है। वो हमारी तरफ जो छोटी छोटी हरकतें इसलिए वो कर रहे हैं, सरकार का ध्यान भटकाने के लिए। सरकार को वो अभी
पंगु समझने लग गए कि सरकार, उनका प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं है। मुनीर अभी चिढ़ा हुआ है कि इन्होंने क्यों ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान 30 साल से उग्रवाद को पनपा रहा है, उग्रवाद की फैक्ट्री को रन कर रहा है पिछले 30 साल से। बिलावल भुट्टो ने क्यों स्टेटमेंट दी, डिफेंस मिनिस्टर क्यों दी? अब वहां इंटरनल आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज का गवर्नमेंट जो आज बना रखे जिसने, शहबाज शरीफ ने, उनका आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है इस बात को लेकर के, क्योंकि वो एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया के अंदर। उन्होंने खुद एडमिट किया हमने कितने डोजियर्स भेजे, उसको लिटरेचर समझ करके उनकी कोर्टों ने एक्सेप्ट नहीं किए उग्रवादियों को। मैंने सलाह दी है उनको, पहला जो 3 मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं इंडिया की तरफ से, उनको इंडिया को हैंडओवर कर दे। पीओके को आराम से उसको दे। देखो पीओके के अंदर उनके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए। पीओके के लोग भटक रहे हैं, तड़फ रहे हैं हिंदुस्तान में आने के लिए। चुपचाप वो एक एग्रीमेंट ऑफ एसेशन कर दे कि हम पीओके को छोड़ते, जो 47 में हमने गलती से ले लिया था। मैंने ये सजेशन दी है उसको कि अपने देश की भूखमरी रोकना चाहता है, अपने देश को प्यासा मरने से रोकना चाहता है, तो मुनीर के पास में यही विकल्प। बिल्कुल अब उनकी पॉलिटिकल लीडर से कोई बात नहीं करता। अमेरिकन अगर वाइस प्रेसिडेंट ने बात की, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बात की, तो उनके चीफ से की, क्योंकि पूरा दुनिया जानती है कि वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई वजूद नहीं रहा और मुनीर ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा। तो उन्हीं को चिट्ठी लिखी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखी मैंने, उन्हीं को लिखी कि भाई ये तेरे सामने विकल्प है, अगर चाहते हो आप मानवता के आधार पे तो आप ये करो और आप अपनी दुनिया को बचाओ, नहीं तो पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आज के दिन। जिस तरह से हिंदुस्तान ने प्रिकॉशन, प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कह दिया, जो हमने इससे पहले जो भी ऑर्डर दी, अनाउंसमेंट की हैं, वो हमारी एज इट इज रहेंगे, उनसे विड्रॉ होने वाले नहीं हैं। तो कोई रास्ता नहीं बचा इनके पास में पानी देने का, अपने लोगों प्यास से मरेंगे ये लोग। वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये आप दोनों कंट्री की बात है, हम तो उस टाइम पे मीडिएट किया था जब 1960 में जब ये एग्रीमेंट साइन हुई थी। बट नाउ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि हम नहीं बीच में आएंगे। IMF ने लोन पता नहीं किस शर्त पे कितना उन्होंने अभी रिलीज किया है, वो भी गलत किया है, उनको लोन नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो लोन डेवलपमेंट में खर्च नहीं करते, ह्यूमन रिसोर्स में खर्च नहीं करते। एजुकेशन उनकी बहुत नीचे चली गई, हेल्थ फैसिलिटीज उनके वहां पे है नहीं, सैनिटेशन की मैं बात करूं वहां पे बहुत ज्यादा हाइजीन की प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी फैल रही है। तो वो पैसा वो लगाएंगे सारे ड्रोन खरीदने में, मिसाइल्स खरीदने में, अपने न्यूक्लियर हेड्स को और सिक्योर करने में उनके लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में। बिकॉज इस बार तो वो बच गए, जो धमकी बार बार दी उन्होंने न्यूक्लियर वेपन की, वो भी अब बंद हो जाएगी। उनको पता है कि तुम सालों एक नहीं छोड़ पाओगे, एक छोड़ने से पहले वो तो लैंड भी नहीं करेगा, उससे पहले तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो भी उसका एक हथियार था जो बार बार वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते बार्गेन करते थे, उसको लेकर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अब उनको पता लग गया कि भारत का एयर सुरक्षा कितनी स्टीक है, उनको पता लग गया कि एक कुछ भी भेजेंगे वो एक तिनके की तरह टूट के जमीन पे गिर जाएगी। भारत के पास में ऐसी एयर डिफेंस हमारे पास जो सिस्टम है, तो मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल, अभी भी जो अपनी गलतियां हैं जी, अपनी गलतियां कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुधार ले, वरना जो हर्ष होगा पाकिस्तान से खुद नहीं देखा जाएगा। मोहिंदर जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार जो झूठ की रणनीति अपना रहा है, जो झूठ के हथकंडे अपना रहा है, उसने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमने भारत के 5 राफेल मार दिए, S-400 को नष्ट कर दिया, एयरबेस को तबाह कर दिया, और इसके बाद जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो कहते हैं सोशल मीडिया पे चल रहे वीडियोस वो देख लीजिए। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो एक एक सबूत दे, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया, तमाम जो तस्वीरें थी वो सामने रखी। चाहे कर्नल की बात करें सोफिया कुरैशी की, उन्होंने इस बात पर स्पष्ट पूरी तरह से किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी ये स्पष्ट किया, और पाकिस्तान के तरफ से ये जो झूठे दावे किए जा रहे थे उनकी पूरी तरह से पोल खोल दी। आखिर पाकिस्तान ये झूठ की रणनीति क्यों अपना रहा है? देखो, मैंने पहले ये शब्द यूज किया था, मोहिंदर जी आपके पास आएंगे, TC राव जी और भी सवाल लेंगे। मोहिंदर जी आपसे सवाल है जी। पाकिस्तान जो है झूठ बोलने में एक्सपर्ट है,
देखिए, हमने जो भी एक्शन इस टाइम लिए हैं जी पिछले 4-5 दिन में, उसका हमने जहां भी कोई डिस्ट्रक्शन किया है, जहां भी एयरफील्ड्स में किया है, या जो टेररिस्ट साइट्स हैं, उसका पूरा प्रूफ हमने सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू वर्ल्ड को प्रोड्यूस कर दिया है। जी पाकिस्तान ने एक भी प्रूफ अभी तक कुछ नहीं दे सके कि उन्होंने कोई एक्शन लिया है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं इसको पुराना आपको ले जाता हूं 71 वॉर का, 1971 इंडो पाक वॉर, जिसमें मैंने पार्ट लिया था, कि वो उस टाइम भी बहुत झूठ बोल रहे थे। इतना झूठ बोल रहे थे, कुछ एरिया जो हमने कैप्चर किए थे पंजाब में से एंटर करके, और रावी रिवर जो दरिया है उसको पार करके, उनके कई सिटीज, छोटे सिटीज कैप्चर किए थे, विलेजेस कैप्चर किए थे, नैनाकोट, नूरकोट, सुखोचक, लालिया, और हम उस एरिया में थे। लेकिन वो क्या कह रहे थे, हम गुरदासपुर पहुंचने वाले हैं। जी अब कितना वाहियाता गलत बात वो करते थे। ये तो उनका झूठ का बेसिस ही हर बार रहा हुआ है। ये हम उन पे विश्वास, क्या दुनिया भी विश्वास नहीं करती है। और मैं ये खास करके बताना चाहता हूं कि हमको इसके बारे, हमारी अपोजिशन पार्टी को भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो वो स्टेटमेंट इधर देते हैं वो उधर पाकिस्तान कोट कर देता है। एंड इस टाइम पे जब युद्ध की स्थिति है, थोड़ा पॉज आया है, हम अपना डिसिप्लिन फॉलो करें और उनके झूठ को एक्सपोज करें। बिल्कुल, पाकिस्तान के झूठ को हर बार भारत ने एक्सपोज किया है, हर पॉइंट पे आकर जो सबूत है वो पूरे दुनिया के सामने रखे, और पाकिस्तान यहाँ पर एक्सपोज हुआ है। लेकिन टीसी राव जी, जिस तरह से देखें कि भारत ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का कड़ा जवाब दिया, जिसमें आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई शामिल है, और ये स्पष्ट किया है कि अब भारत चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई भी करता। उसके बाद भी पाकिस्तान में जरा भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? देखो, मैं कुछ संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा पाक सेना को, बिकॉज वो पॉलिटिकल लीडरशिप तो अब नॉन इफेक्टिव है। उनके पास ना कोई पावर रही है, ना कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं, ना कुछ कमिटमेंट को आगे वो फॉलो कर सकते हैं। जी। अगर सरहद लागने की कोशिश की तो तुम्हारी धरती ही तुम्हारा आखिरी ठिकाना बनेगी। भारत शांति चाहता है, पाकिस्तान के सैनिकों के लिए, उनके चीफ मुनीर के लिए भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति भंग करने वालों को हम शांति से नहीं रहने देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल बोल दिया। हम फूल भी उगाते हैं और फौलाद भी चलाते हैं, यह तय तुम्हें करना है कि क्या चाहोगे। अगर भारत की ओर आंख उठाई तो वो आंख हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। हम तुम्हारी नापाक हरकत का जवाब 100 जंगी तरीकों से देना चाहते हैं। हमें युद्ध पसंद नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी तो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। हम भारतीय सैनिक एक मिशन है तो दुश्मन के इरादों को जलाकर राख कर देता है। जंग छेड़ने की कोशिश मत करना पाकिस्तान वालों, दोबारा जो की थी आपने उसका सबक मिल गया, क्योंकि इस बार खत्म पाकिस्तान ही होगा। तुम नफरत बोलते रहो, वे जवाब बारूद से देंगे, और वो भी तयशुदा अंदाज में देंगे। हम, ये नई भारतीय सेना है पाकिस्तान वालों, दुश्मन को वही खत्म करती है जहां वो खड़ा होता है। तो ये मैसेज था मेरा पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान के चीफ के लिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी इधर अपनी कैबिनेट के साथ में, तीनों सेनाओं के साथ में। मैं यहाँ जिक्र करूंगा अजीत डोभाल जी का, मैं जिक्र करूंगा सीडीएस अनिल चौहान का, मैं तीनों सेनाओं के चीफों का जिक्र करूंगा। यहाँ पे राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा, एक रॉक की तरह ये खड़े रहे, सोए नहीं रात की रात, जब तक कि हमारा मिशन 6th और 7th की नाइट को पूरा नहीं हो गया। ऐसे नेता है हमारे, ऐसा कोऑर्डिनेशन है भारतीय सेना में और भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप में। इसका मैच पाकिस्तान कैसे करेगा? तो पाकिस्तान के लिए वो झूठ बोलना छोड़ दे, बार बार नापाक हरकतें करना छोड़ दे। टेररिस्ट कैंप तो हमने खत्म कर दिए, टेररिस्ट उनके भाग गए जगह छोड़ करके, शहर छोड़ दिया उन्होंने, अब पता नहीं कहां जंगल में छुपा है मेरे ख्याल से। अब पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है उनसे पीछा छुड़ाना टेररिस्ट से, लेकिन मुनीर जो उनका चीफ है, चीफ आर्मी स्टाफ, वो बाज नहीं आएगा। वो अब भी उनको छुपा करके उनको कुछ करेगा। हालांकि अब पूरा ऑब्जर्वेशन में है, पूरा पाकिस्तान दुनिया के ऑब्जर्वेशन में
जिस दिन से उन्होंने कहा है कि 30 साल से हम ये कर रहे हैं, कंफर्म खुद कर दिया। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का खात्मा होना शुरू हो गया है। जी। टेररिस्टों के लिए कोई सेफ हेवन नहीं बचा अभी इस दुनिया में, तो है नहीं। तालिबान बैठे हुए अफगान बॉर्डर के ऊपर इनकी ऐसी करने के लिए, ये कोशिश करेंगे उस एरिया में छुपाने की, वहां भी पता लग जाएगा। अब तो ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे, इनको पता लग गया। हमने 6-7 की रात को जो प्रोसीजन हमने अटैक किए थे, अगल बगल में कोई नुकसान नहीं हुआ। स्टिक वैसे ही गए जैसे सील कमांडोज उतरे थे इनके आका के लिए, जो मोस्ट वांटेड उग्रवादी के लिए, जिसने वहां पे टेररिज्म फैलाया था। उस तरह हिंदुस्तान के पास भी आज टेक्नोलॉजी है, इनको पता लग गया। अब तो जहां चाहेंगे हिंदुस्तान वहीं पे फायर करेगा अपनी मिसाइल और वहीं पे अचीव करेगा। अब इनको डर हो गया है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कहां रखें, ये एक्सपोज हो गए हैं वो। लेकिन हिंदुस्तान ने उनकी तरफ उनके न्यूक्लियर जो वारहेड रखे हुए थे उसके तरफ कोई प्रयास नहीं किया। मेरे ख्याल नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपनी ही अग्नि में, अपनी ज्वाला में ध्वस्त हो जाएगा। ये मेरा मानना है। जो हमारी सेना की जो ताकत है आज के दिन, जो एक्यूरेसी है, जो प्रिसीजन एयरफोर्स के पास में जो एरियल डिफेंस सिस्टम है हमारा, हमारी नेवी है, नेवी ने उनके नाक का उनका सांस बंद कर दिया था। उनके वहां से कोई भी उनके जितने भी शिप, पहली बात तो उनका ना फ्रिगेट्स हैं ना डिस्ट्रॉयर हैं, दो चार अनसर्विसेबल हैं। तो नेवी तो उनको न्यूट्रलाइज पहले ही है। एयरफोर्स भी देख ली उन्होंने, उनके F-16 उड़ाए, पाकिस्तान की मर्जी के बगैर उड़ा नहीं सकते। तो अब पाकिस्तान समझ गया है कि अमेरिका ने जैसे उनको वार्निंग दी, उनके DGMO का रोते रोते फोन आया हमारे DGMO के पास में कि साहब बहुत हो गया, पाकिस्तान के पास जो असला था, मैं कहता हूँ 4 दिन में खत्म कर दिया। हम डे 1 से कहने लगे पाकिस्तान 5 दिन भी इस वार को सस्टेन नहीं कर पाएगा। उनके पास से 5 डेज का भी आर्म्स अम्यूनिशन नहीं था। अब जो था वो चला चुके हैं। उनके पटाखे जो थे ना वो फूट चुके हैं। अब कितनी ही दिवाली आए वो पटाखे नहीं छोड़ पाए, है ही नहीं। और अब कहां से लाएंगे? IMF ने जो लोन दिया है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ऑब्जर्व करेंगे वो एक पैसा कहां खर्च करेंगे, ये इंपोर्ट कहीं से करेंगे। पहले क्वेश्चन किया जाएगा इनके ऊपर, आपको किस लिए पैसा दिया था? मानवता में उत्थान के लिए दिया था, उनकी डेवलपमेंट के लिए दिया था, उनके लिए सड़क बनाने के लिए, उनके टॉयलेट बनाने के लिए, ये अम्यूनिशन खरीदने के लिए नहीं दिया था। तो मेरा जयाजी मानना ये है कि पाकिस्तान का अभी अंत निश्चित है अगर पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, अगर चीफ को वो डाउन नहीं करते हैं। बिकॉज ये चीफ है ना, ये कईयों को सुपरसीड करके बना है। अब वो भी इंटरनल भी जो सीनियर जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन के साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ चीन पर भी लगाम लगना जरूरी, और पाकिस्तान खुद में ये अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहा कि आखिर उसको आगे करना क्या है। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया टोटल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने को, यहाँ पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं सर उसको भी आपको सुना देते हैं। मोहिंदर जी क्या कह रहे थे आप? जो मेन मकसद है वो यही है कि आतंकवाद खत्म हो। पाकिस्तान अपनी जगह जहां भी मर्जी रहे, हमको कोई उनमें इंटरेस्ट नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश के सामने हमारा 2 ही जगह हक है, एक है आतंकवाद खत्म हो और POK हमारे साथ मिले, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। बाकी हम किसी दूसरे की देश के में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पूरी चर्चा के लिए सर आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया टोटल टीवी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आखिर में सवाल बस यही उठता है कि पाकिस्तान कब रुकेगा, कब अपने इस नापाक हरकतों से बाज आएगा, कब अपनी ये जो रणनीति अपना रहा है नापाक उसको छोड़ेगा। बहरहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।